फ्यू कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड में आज जिस विषय पर थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा वो है डेथ, मृत्यु। साधारण तौर पर जब भी मृत्यु की खबर, मृत्यु की बात होती है तो निराशा छा जाती है और गम का वातावरण, दुख का वातावरण आ जाता है उस परिवार में या उस व्यक्ति के आसपास के लोगों के बीच में। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से और तंत्र की दृष्टि से विशेष तौर पर ये मृत्यु है क्या, और क्या सही में मृत्यु पर, अपने किसी भी नज़दीकी व्यक्ति के मौत पर हमें सच में दुखी होना चाहिए, और कैसे हम इस दुख से पार जा सकते हैं, और दरअसल पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड में ये मृत्यु है क्या। थोड़ी सी तांत्रिक फिलॉसफी का सहारा लेते हुए कुछ बातें शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि जीवन हरि और हर का संग्राम है। एक्चुअल लाइफ इज अ स्ट्रगल बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इट्स अ स्ट्रगल बिटवीन लिविंग एंड डेथ। डेथ इज देयर टू वाइप यू आउट। तो हरि का अर्थ है जो भी शुभ है, जिससे जीवन चल रहा है, जिससे हम दिखाई देते हैं, मौजूद हैं जिससे, और जीवन की जो उच्च संकल्पता है, जीवन में जो कुछ करने की इच्छा है, वो सब हरि के अंदर आता है। और हर जो है वो ध्वंसात्मक है, वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, और पूरा जीवन दरअसल इस संघर्ष में है। एक तरफ जीवनदायिनी शक्ति है, दूसरी तरफ मृत्यु की ओर ले जाने वाली शक्तियाँ हैं। पहले तो हमें इसको फिलॉसफिकली स्वीकार करना होगा। अगर हम पुराने टाइम को छोड़ दें, वर्तमान युग को ही देख लें, जिस साइंटिफिक एज में हम जी रहे हैं, तो जीवन जीने वाली बहुत सारी बातें और बहुत सारे आयाम हैं हमारे पास, खान पान से लेके हमारा एजुकेशन और रुपया पैसा कमाना। लेकिन साथ ही साथ मृत्यु के कितने आयाम हैं, पहले भी थे और नए आयाम भी। युद्ध एक बहुत बड़ा नया आयाम है। हमने इलेक्ट्रिसिटी का इजाद किया तो उससे भी मृत्यु हो जाती है। रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा है, मृत्यु लगातार ससर रही है। और यहाँ एक और बात समझने लायक है कि मृत्यु छोटे फॉर्म में बीमारी के माध्यम से आता है। बीमारी दरअसल किसी भी किस्म की बीमारी एक छोटी सी मृत्यु ही है। वो आपको बाध्य करती है पुनर्विचार करने के लिए, और वो उस ऑर्गन में जो तकलीफ लाती है वो यही संदेश देती है, अब नई ऊर्जा से आपको थोड़ा सा चलना होगा, नए चिंतन के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। जीवन परिवर्तनशील है। एक छोटा बच्चा जो एकदम अभी पैदा हुआ है, 5 वर्ष की आयु में थोड़ा अलग दिखाई देने लगता है, 10 वर्ष में और अलग, 25 वर्ष में काफ़ी अलग हो जाता है, 50 की उम्र तक आते आते वो काफ़ी अलग हो जाता है, और 90-80 साल में बूढ़ा, और फिर मृत्यु, और फिर उसके बाद फिर वो बच्चे के रूप में आता है। ये जो लिंक है बुढ़ापे के बाद पुनर्जन्म और उसमें जो कनेक्टिविटी है, ये हमें नंगी आँख से दिखाई नहीं देता है। बाकी सब हमें दिखता है। छोटा बच्चा जवान हो गया, जवान मिडिल एज में आया, मिडिल एज बूढ़ा हुआ और बूढ़ा गुजर गया, ये हमें लॉजिकली दिखता है। लेकिन ये हम लॉजिकल माइंड से नहीं देख पाते कि मृत्यु असल में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ही है। ये फिलॉसफिकल बात है। और हम जो मृत्यु के समय में, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात कही कि किसी नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु के समय हम क्यों थोड़े वक्त के लिए बहुत दुखी होते हैं, बहुत देर तक तो कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी बहुत दुखी नहीं होता, नहीं हो सकता। ये भी नेचर का ही इंतज़ाम है। तो दुख इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। ये अटैचमेंट ही हमारे दुख का कारण है। और हमारी काल्पनिक चिंतन से, हमारी इमेजिनेशन से हमें ऐसा लगता है कि अगर ये वस्तु, व्यक्ति हमारे जीवन से निकल गया तो हमारा क्या होगा। वैसे भी एक बात ये शेयर करूं कि एक्चुअल डेथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक नहीं होती। एक्चुअल डेथ हमेशा मुश्किल से 20-25 मिनट में हो जाती है, और
उससे पहले का जो जीवन है उसमें तकलीफ़ ज़रूर होती है। तो जिसने जैसा जीवन जिया है उसको उस तरह से तकलीफ़ कार्मिक लेवल पे झेलना ही पड़ता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो प्रोसेस है डेथ का वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक नहीं है। उसमें जो टेक्निकल बात समझने लायक ये है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा जो प्राणवायु वाला सिस्टम है जिसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण जो हैं ये एक दूसरे से उस वक्त टकराना शुरू करते हैं और कोई रास्ता ढूंढते हैं बाहर निकलने का। हमारे पास जो रास्ते हैं वो बेसिकली नाभि है और हमारा मुंह है, इवन आँखें भी हैं, और मस्तिष्क में भी जो एक स्थान जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं वहाँ से भी ये प्राणवायु निकलती है। तो ऑर्गन्स जब हमारे फेल हो जाते हैं और वो काम करने लायक नहीं होते तो प्राणवायु यहाँ से एग्जिट लेती है। ये समझने वाली बात है। तो प्राणवायु विद आवर सेल्फ, विद आवर सोल, सो दिस इज नोन एज विदेही मन, डिसएम्बॉडीड माइंड, बिना बॉडी का मन, मन प्राण के साथ और चेतना के साथ अपनी अलग जर्नी पर चला जाता है और अपने कर्म और संस्कार के अनुसार नया देह लेता है। ये बात अगर जीवन काल में लोगों को समझ में आ जाए और इस पर लोग चलने लगें तो कोई भी मृत्यु के समय, किसी की भी मृत्यु के समय हाहाकार नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा जीवन बहुत कम लोग जी पाते हैं, जबकि भारत की खूबी ये है कि यहाँ इतने शास्त्र हैं जो यही बातें कहते रहते हैं। अब देखिए, सबसे पॉपुलर शास्त्र जो हमारे पास भगवत गीता का है उसमें 2nd चैप्टर में कितना जिक्र है इन्हीं सब चीज़ों का। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये वाला जो श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये वाले जो सभी श्लोक हैं ये आत्मा के परमानेंस के बारे में बताते हैं और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ये बात बताते हैं। जिस प्रकार शरीर कपड़े बदलता है उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है, इस बात का जिक्र है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि इसी देश में जो जीवन है वो इतना चिपका हुआ है कि हम मृत्यु को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। तो कारण यही है कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की कमी है। होना क्या चाहिए, छोटी उम्र से ही जब बच्चा धीरे धीरे थोड़ा सा भी एक मैच्योर स्टेज में आता है या 18 से 25 की आयु में आता है तो उसको मृत्यु से, शमशान घाट से, इस एग्जिट जो हो रही है, एक जीवन जो एग्जिट होता है उसके प्रति उसका अवेयरनेस कराना, एजुकेट कराना और उसको प्रैक्टिकली ट्रेन करना, ये बड़ा ज़रूरी है। थ्योरी में तो चलो आप फिर भी बोल सकते हैं, सोल की परमानेंस के बारे में बात करते करते आप समझा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरी है। वो कुछ इस तरह के एक्सरसाइजेज हैं या रिचुअल्स हैं जो हर व्यक्ति को करने चाहिए। और अगर कोई उम्रदराज आदमी अभी भी मेरी वीडियो को सुनकर इंस्पायर होता है तो उसको ये चीज़ें करनी चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे लगातार शमशान घाट में कुछ वक्त बिताना, कुछ नहीं करना, बस बैठ जाना, तो वहाँ का जो वायुमंडल है वो अपने आप ही आपको थोड़ा सा सीरीन कर देगा, थोड़ा आपके अंदर ये विचार पैदा करेगा कि एक दिन मुझे भी जाना है। तो इससे एक ख़ास किस्म की शांति भी आती है और ये बोध घना होता है कि एक दिन तो मुझे जाना है। तो एक दिन मुझे जाना है, ये बात मन में थोड़ी सी गंभीरता से प्रवेश कर जानी चाहिए। साधक के साथ तो ये होता ही है, साधक को तो ये सिखाया जाता है। कई साधना मार्ग में तो इस तरह का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिया जाता है कि आप ऐसा सोचो कि 1 साल में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो कैसे जियोगे। वैसे भी अगर जो आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसको ये मालूम है कि अभी वो 1 हफ्ते में जाने वाला है, तो अपने आप ही उसकी बहुत सी अशांति चली जाती है। तो अगर हम 1 साल के लिए ये एक्सरसाइज करें कि मान लें कि हम 1 साल के अंदर हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा। इस पर तो कुछ फिल्में भी आई हैं और फिल्मों के ज़रिए भी कुछ बातें कही गई हैं। तो इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको ये ख्याल में रखना है कि एक दिन आप जाएंगे, तो बहुत सारे विकार और बहुत सारे रिपु जिनसे आप ग्रस्त हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन पर धीरे धीरे थोड़ा सा नियंत्रण आएगा।
उसी तरह शमशान घाट की जो विज़िट है उसमें कुछ और तरह की साधनाएं भी सिखाई जाती हैं, जैसे जो फ्यूनरल पायर है, जो जहाँ पे एक शव को लिटाया जाता है, कुछ समय वहाँ भी बिताया जाए, लेटा जाए वहाँ पे, और कल्पना की जाए कि आपके इर्द गिर्द लकड़ियाँ रखी हैं और आपको जलाया जा रहा है, आप जल रहे हैं। एक दिन आपको ऐसा होना ही है, तो उस इवेंट को आप विजुलाइज करें और देखें क्या होता है। इवन अपने कुछ रिलेटिव्स को देखें, जो घटना घटने वाली है उसको पहले देखें और बार बार देखें। कई बार आप परेशान हो तो घर में ही शवासन में लेट जाएं और अपनी बॉडी को लकड़ियों की उस जगह पे रख के अपनी बॉडी का दाह संस्कार कर दीजिए, आनंद आएगा। और जो मृत्यु का भय है वो धीरे धीरे चला जाएगा। असली बात है मृत्यु का भय। सबसे बड़ा भय कई तरह से हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फियर है मनुष्य के जीवन में वो मृत्यु का फियर है, और वो काल्पनिक ही है। और जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो और थोड़े से इवॉल्व हो जाते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेथ को लेकर और बेहतर हो जाती है, रैशनल हो जाती है। तो कुल मिला के करना इतना ही है, डेथ के प्रति एक नई दृष्टि डेवलप करनी है, और अपनी डेथ को लेकर अगर आप जीवन जी सको तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। रोज नहीं जी सके तो यदा कदा जब जब स्मरण आए अपनी डेथ को देखें, उससे जुड़ी हुई जो मैंने एक्सरसाइज बताई उसको विजुलाइज करके करें। उसके अलावा आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर आप ओपनली नहीं कह सकते हैं, जब कोई गुजर जाता है वो अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन बाद में कह दें कि एक नई यात्रा पे गए हैं। जनरली कई लोग ऐसा लिखते भी हैं, फॉर अनदर जर्नी। इट इज़ अनदर जर्नी, बिकॉज आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग हियर दैट ये जो विजिबल यूनिवर्स है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल डॉट, नॉट अर्थ, द यूनिवर्स ऑफ द सटल वर्ल्ड। भू भुव स्व महा जन तपा सत्य, ये 7 लोक हैं। तो उसमें भूलोक और भूवर लोक से ही हम परिचित हैं। स्वरलोक से कनेक्टेड वही हैं जो साधना मार्ग में हैं, जो धर्म के पथ पर है। फिर उसके आगे भी लोक है। अद्भुत है ये विश्व ब्रह्मांड, अद्भुत है ये पूरा यूनिवर्स। तो उसमें मृत्यु कुछ भी नहीं है। तो आज की बातचीत का सारांश यही है कि मृत्यु के प्रति सजग हो जाएं और धीरे धीरे मृत्यु का जो भय है उस पर विजय पाएं। धन्यवाद और नमस्कार।